मेरा नाम रमेश है, रमेश बिश्नोई। मैं जोधपुर राजस्थान मेरा हुआ है। मैं पैदाइशी ऐसे ये दोनों हाथ नहीं, बचपन से ही ना मैं दुखों की बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना मेरा खराब जन्म है। जब मेरा घर में जन्म हुआ तो मम्मी पापा को सबसे ज्यादा ताना मिलेगी, यार ये क्या औलाद पैदा की है, ये क्या औलाद पैदा की है। तो होता है कि लोग ताने ताने सिर्फ देते हैं। लोगों ने मेरे माँ बाप को यहाँ तक ही बोला है कि इनको मार दो, ये क्या करेगा। सब कुछ लाइफ में मानो तो मैं मेरे माँ बाप को मानता हूँ। मैं मेरी ऊंचाइयाँ उपलब्धियां हासिल करता हूं तो उनको हजारों प्रकार से खुशियां होती कि हमारा बेटा जिसके दोनों हाथ नहीं थे, लोग पहले क्या बोलते थे आज क्या बोल रहे हैं, उसमें वो कोई चीज फर्क नहीं देखते हैं। लेकिन आज मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, वो सबको पता है सर। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपकी जो आर्थिक स्थिति है इनसे भी ख़राब है कि दोनों हाथ नहीं हैं। जब ये पैदा हुए तो इनको पड़ोसी से, रिश्तेदार से कितने ताने मिले, इनके माता पिता को, इनको, कि यहाँ तक भी बोल दिया गया कि ये बड़ा होकर क्या करेगा, इसको मार दिया जाए। लेकिन फिर भी इनके दोनों हाथ ना होने के कारण ये सब वो सब कर सकते हैं जो दो हाथ वाले भी नहीं कर सकते। ये लाइफ में बहुत खुश हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप खुश हैं? आप तो फिट एंड फाइन हैं, आपके दोनों हाथ भी हैं, आपके दोनों पैर भी हैं। क्या आप खुश हैं? नहीं ना। लाइफ में प्रॉब्लम किसके पास नहीं है, बल्कि हम लोग से ज़्यादा इनके पास प्रॉब्लम है, जो कि दोनों हाथ नहीं है। कितनी मुश्किल होती होगी काम करने में, लेकिन फिर भी ये करते हैं। हम लोग के पास दोनों हाथ है, लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको कैसे करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। इनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन्होंने बहाना नहीं बनाया, इन्होंने अपने काम को शिद्दत से किया और आज एक बड़ा नाम किया है। इनके माता पिता को कितना प्राउड फील होता होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी आर्थिक स्थिति इनसे भी खराब है? क्या आप जब पैदा हुए थे तो क्या आपको भी रिश्तेदार से ऐसे ही ताना मिला था, आपके माता पिता को? जब तक हम लोग के शरीर में जान है, हाथ गोड़ सही सलामत है, तब तक हम लोग के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। जब तक सोचने की क्षमता है ना, तब तक हम लोग के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बस ये कि हम सोचते ही नहीं हैं, हम विचार ही नहीं करते। विचार करते हैं तो वही नेगेटिव विचार, उसके अलावा कुछ नहीं। यही है कि भारत में बहुत लोग बेरोजगार रह जाते हैं, या वही मिडिल क्लास फैमिली, लोअर जो गरीब रह जाते हैं, बड़ा सोच ही नहीं पाते। उनकी थिंकिंग ही बड़ी नहीं है, ना वो सोच पाते हैं ना वो कर पाते हैं। सोचते भी हैं तो सिर्फ सोचते रहते हैं। अब इन्हीं का देख लीजिए, क्या इनके पास बहाना नहीं था कि मेरे दोनों हाथ नहीं, मैं ये कैसे करूँगा? क्या इनके पास प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि हम लोग से ज़्यादा प्रॉब्लम इनके पास थी। ये इमेजिन करिए, आप एक दिन पूरे बिना हाथ का कुछ भी करके दिखाइए, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचिए ये बिना हाथ का कैसे रहते होंगे, कैसे करते होंगे। सुबह का चाय बनाना, खुद से चाय पीना, खुद से कपड़े, खुद से नहाना धोना, कैसे, आप ही बताइए। लाइफ में ना प्रॉब्लम सबके पास है। इस प्रॉब्लम आती ही रहती है, कभी बड़ी कभी छोटी, लेकिन प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। बस देखने का नज़रिया और उसको सॉल्व करने का हिम्मत होना चाहिए। प्रॉब्लम है तो समाधान होगा ही होगा, भले कुछ हो जाए। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी होगा ही। मैं कहता हूँ कि आप नेगेटिव विचार मत लाइए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप वो सब कर सकते हैं। एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने अंदर देखिए, एक बार अपने आप को पहचानिए। दूसरों के कमियां को, दूसरों के टैलेंट को आप ढूंढते हैं, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर को कमियों को पहचानिए, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए, उसको और निखारिए। जब तक आप अपने आप को निखारेंगे नहीं ना, तब तक कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपके विचार में ये नहीं है कि मैं इतना बड़ा बन सकता हूँ, तब तक आप पूरी दुनिया कोशिश कर ले आपको उतना बड़ा बनाने की, आप नहीं बन सकते। अपने अंदर वो विचार होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ।
थिंकिंग बड़ी है ठीक है, लेकिन उस थिंकिंग पे बिलीव भी होना चाहिए कि हाँ मैंने ये सोचा है तो मैं इसको कर ही लूँगा। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, आप जो सोच रहे हैं उस पर बिलीव, पूरा 100% बिलीव होना चाहिए कि मैं इसको कर ही लूँगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन बस ये कि सोचते हैं लेकिन भरोसा नहीं होता कि हाँ ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। होगा तो कैसे होगा। बिलीव भी होता है लेकिन उस काम को करना शुरू नहीं करते कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग आ जाने दो, एकदम सब सुविधा प्राप्त हो जाने दो, तब मैं स्टार्ट करूँगा। जब सब सुविधा प्राप्ति हो जाएगा तो आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत ही क्या है। सब सुविधा, अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि नहीं मेरे पास सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे, स्टार्ट कभी ही नहीं होगा। और परफेक्ट टाइमिंग का कभी वेट मत करिए। आप जिस समय जहाँ है वहीं से स्टार्ट करिए, जो आपको करना है उसके लिए काम करिए। क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी किसी का नहीं आता, परफेक्ट टाइम लाया जाता है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि आप जो सोच सकते हैं उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप वो सब कर सकते हैं। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, जो इमेजिन कर रहे हैं ना वो रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप कोशिश तो करिए, आप क्यों भटक जा रहे हैं। कोशिश तो करिए। आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, कभी रील स्क्रॉल करने लग रहे हैं, रील में घंटों बिता दे रहे हैं, मोबाइल देखते देखते पूरा दिन निकाल दे रहे हैं। रात को भी 1-2 बजे 3 बजे तक सिर्फ मोबाइल ही देखते रहते हैं। रात बनी है सोने के लिए, सोइए रात को, सुबह उठिए। प्रॉब्लम है तो जैसे सूरज रात को डूबता है सुबह फिर वापस निकलता है, वैसे भी प्रॉब्लम बस कुछ ही दिनों की बात है। इतना याद रखिए, अगर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है ना तो बस इतना याद रखिए कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर ये निकल जाएगा। ग्रहण भी कुछ ही देर के लिए लगता है, फिर वो हट जाता है। प्रॉब्लम से परेशान मत होइए, आप जो करना चाहते हैं उसे स्टार्ट करिए, तुरंत स्टार्ट करिए। क्योंकि ना लाइफ टाइमिंग बहुत तेज़ी से भाग रहा है, दिन ऐसा बीत रहा है, साल ऐसा बीत रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। ये आपको भी एहसास होगा, इसीलिए टाइम बहुत कम बचा है। आप स्टार्ट करिए, क्योंकि आप सोचते रहे भाई बहुत टाइम है ना, तो करते करते सारा टाइम ही निकल जाएगा। टाइमिंग के लिए मत झुकिए, आप करिए, स्टार्ट करिए, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अगर अभी आप 1 सेकंड गंवा रहे हैं तो उसको वापस नहीं ला सकते, ये रियलिटी है। आप कोशिश भी कर लीजिए। आप अभी जो देख रहे हैं, आप 1 सेकंड में पीछे नहीं जा सकते, इसलिए टाइमिंग बहुत तेज़ी से भाग रहा है। टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं वापस लौट कर आती, इसलिए ना टाइम को वेस्ट मत करिए। बहुत कीमती है ये समय, इस समय को इसी तरह मत गवाइए। स्टार्ट करिए, आप कुछ करिए, लाइफ में कुछ बड़ा करिए। जब आप अपने सपनों का रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, जब आपका सपना हकीकत में बदलने लगेगा ना, तब जो अंदर से खुशी निकलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए शुरू करिए। मैं आपको हमेशा याद दिलाता रहूँगा कि आपको जो करना है उसको स्टार्ट करिए, शुरू करिए, आप कर सकते हैं। और जो मैं आपको देता हूँ वो मुझे भी प्राप्त होता है। अगर मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ तो मैं भी खुद भी मोटिवेट हो रहा हूँ। इसीलिए आप खुशियाँ बांटिए, आप खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कभी भी हार मत मानिए, कि अंदर से मत टूटिएगा, अंदर से मत टूटिए कि मैं अब टूट चुका हूँ, ये नहीं कर सकता। ऐसा मत सोचिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो कुछ हो या ना हो, आप सब कर सकते हैं। अंदर से मत टूटिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अंदर से टूट रहे हैं ना, आकर मुझे देख लीजिएगा एक बार। हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एंड अगर पसंद लगा मेरा अंदाज़ तो एक बार लाइक और मेरे गलतियों का कमेंट भी बता दीजिएगा। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं।